राम 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 हरे हरे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसतिर्ह गंगा पुष्टिस्तथा तद्व्रजसी प्रवृद्ध लक्ष्मीकरीशे प्रणतौ च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्याम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंपरा पर अखिलेश्वर अकारणा करुणा वर्णालय बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम है। परम आराध्या लाडली श्री वृषभानुनंदिनी किशोरी राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम है। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक मेरा आवाज पहुँच रही हो, वहाँ तक के जीवों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करते। विगत दिवस हमने आपको सुनाए नारद जी जब यमुना नदी के तट पर वृंदावन में आए, वहां पर एक आश्चर्यजनक एक दृष्टांत को देखे, एक दृश्य को देखे। वो दृश्य क्या था? एक युवा है, उनके गोद में जो दो पुत्र, जो पुरुष लेटे, वो पुरुष भक्ति देवी के पुत्र है, लेकिन पुत्र वृद्ध हो गए। इनका तरुणता प्राप्त करने के लिए भक्ति देवी नारद जी महाराज जी से कुछ उपाय पूछते, कुछ हे गुरुदेव, हे संत, कुछ उपाय बताइए। देखिए, मैं जैसे ही वृंदावन पहुंचा, मैं युवती बन गई, लेकिन मेरे पुत्रों दोनों ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया। तो इन दोनों को तरुणावस्था प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताए। तब नारद मुनि ने क्या किया? गीता पाठे वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठे मुहुर्मु। क्या किया नारद मुनि ने? वेदांत को घोष और गीता पाठ सुनाए दोनों पुत्रों को सुनाए तो जोर लगाकर दोनों उठते हैं और आलस्य के कारण जमाए लेते, फिर सो जाते। सो नारद जी को जो कुछ भी मन में उनको उपाय सोचा, सब कुछ कर दिए, लेकिन पुत्रों को युवक या युवावस्था प्राप्त करना नहीं हो पाया। तब आकाशवाणी हुई, उसमें बताई, हे नारद जी, आप जो भी प्रयास कर रहे हो सफल होगा, लेकिन आपको क्या करना? सत्कर्म करना पड़ेगा। अभी नारद मुनि को बहुत चिंता में लगे, सत्कर्म क्या होता? सत्कर्म
उन्होंने जो भी मन में सोच रहे थे वो सभी करने लगे, और पृथ्वी पर पूरा भ्रमण करते करते सत्कर्म क्या है, जिनको जो जिन जिन साधुओं से मिलते सबसे पूछने लगे सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। कोई उनको समाधान नहीं दे पाए। सब लोग कहते हैं आप तो ब्रह्म के साक्षात पुत्र हो, महापुरुष हो, आपको जब आपको पता नहीं तो हम कैसे जाएं। ऐसा ही उनको उत्तर मिलने लगे। तब भ्रमण करते 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 बद्री विशाल पहुंच गए। पूरा पृथ्वी भ्रमण करते नारद जी बद्री विशाल पहुंचे। उधर चारों सनत कुमारों से भेंट हुई। तब सनत कुमारों ने कहा, ये नारद जी अब सत्कर्म क्या करके आप इतना चिंता में मग्न होने का, इतना चिंता में आप पढ़ने का कोई उसका ये नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म मतलब भागवत कथा श्रवण करना ही सत्कर्म। अभी नारद जी कहने लगे, मैं तो वेद वेदांत गीत ये सब कुछ उनको सुना है, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। तब सनकादियों ने कहा, देखो नारद जी, अब जो भी सुनाए, जैसे एक आदमी बहुत भूखे, उसको उस समय आप भोजन का परम आवश्यकता होता है, उस समय आप सिर्फ एक सूखे हुए पत्ते उनके सामने डालकर, सिर्फ वो पत्ता चबाने से या पत्ता रखने से उनको ये नहीं होता। जैसे दाल का पत्ते चबाने से कभी भूख नहीं मिलती, भोजन का आवश्यकता परम आवश्यकता। ऐसे ही जो भी आप इधर देख रहे हो, ये सभी वेद वेदांत ये सभी है ना, ये सभी वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष के समान। मगर इधर हमको चाहिए क्या चाहिए? भागवत सिर्फ ये नहीं, भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। हमको चाहिए रसीले फल। ऐसे ही ये भागवत है ना, एक ऐसा फल है, उसमें ना तो छिलका है ना ही गुठली, ये पूरा रसीले। ऐसा रसीले फल का आवश्यकता इन भक्ति देवी का पुत्रों को जगाने के लिए वैसा पान कराना चाहिए। तब उन्होंने नारद जी ये सनत कुमारों ने इनको भक्ति देवी का पुत्रों को, ज्ञान वैराग्यों दोनों को कथा सुनाए। कथा सुनाने के बाद ये तरुणावस्था प्राप्त कर ली। नारद जी इतना आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये क्या इतना आश्चर्य की बात है, मैं क्या क्या किया था इनको तरुणावस्था प्राप्त कराने के लिए, कुछ असर नहीं पड़ा था। सिर्फ भागवत सुना दिए कुमारों ने, सनत कुमारों ने, ये इतना है ना चमत्कार हो गया। तब क्या किए नारद जी सनत कुमारों से एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न? वो प्रश्न ये है ना, हे गुरुदेव, ये सनत कुमारों महापुरुष, ये पापियों के लिए भी उद्धार के लिए कुछ उपाय है क्या? मैं तो नारद मुनि का आनंद को कोई ठिकाना नहीं, इतना आनंद में नाच रहे, बहुत आनंदित हो गए दोनों पुत्रों को, भक्ति देवी का पुत्रों को तरुणावस्था पाकर देखकर। अभी इधर नारद मुनि का एक प्रश्न था, पापियों के लिए उद्धार के लिए भी कुछ उपाय है क्या? तब सनकादियों ने कहा, अरे नारद जी, तुम पाप के बारे में सोच रहे हो। जो आदमी पाप करते 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 मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के बाद एक घोर प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया, लेकिन वो भागवत कथा सुनकर वो परम पद प्राप्त किया। ऐसा सुनते ही नारद जी अभी कुमारों ने सुनाने लगे इतिहास।
नारद जी कहते हैं ऐसा कोई दृष्टांत घटी है इतिहास में? तब कुमारों ने कहा हाँ ऐसा दृष्टांत है, इतिहास से आपको सुनाता हूँ, ऐसा ही एक दृष्टांत है। तब कुमारा पूछू, सनत कुमारों ने कहने लगे, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रथा विमार्गता क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन खलौ पुनन्ति। जो आदमी हमेशा पाप करने में लगा है, सदा दुराचार रहता, हमेशा दुराचार करने में लगा है, और क्रोधाग्नि दग्ध, हमेशा क्रोध में जलता हो, कुटिला मतलब सीधा आदमी नहीं, सरल आदमी नहीं, कुटिल स्वभाव, बोलता है कि करता है, ऐसा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन खलौ पुनन्ति। ऐसा व्यक्ति कभी भागवत सप्ताह यज्ञ, जो भागवत सप्ताह सुनने से, भागवत सप्ताह कथा सुनने से उनका भी परम पद प्राप्ति हो। सो इधर सनकादियों ने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे सूर्य पहाड़ियों का बीच में से निकलता है, जब सूर्य निकलता है तब सूर्य का किरण है ना, वो एक मंदिर के चोटी पर भी गिरते, और सूर्य की किरण एक अपवित्र स्थान देख सकते हैं, शौचालय इधर उधर जिधर गंदगी है उधर भी पड़ती है किरण, उसमें से कभी सूर्य अपवित्र नहीं होंगे, बल्कि सूर्य का किरण गिरने से अपवित्र स्थान भी पवित्र हो जाए। उसको कोई जाति पाति नहीं देखता, सूर्य कभी नहीं सोचता ये बहुत अपवित्र स्थल है, इधर मेरा किरण नहीं गिरना, ये मंदिर है, मंदिर के चोटी पर मेरा किरण गिरना चाहिए, ऐसा नहीं सोचता। जो भी उनके स्पर्श में, उनका संग में आता है वो पवित्र हो जाए। ठीक उसी प्रकार जो भी आदमी जितने भी पाप किया आदमी ना हो, वो आदमी भागवत के संग में, भागवत का स्पर्श में आता है, वो आदमी परम पद को प्राप्त कर लेता। इसको सुनते नारद मुनि को कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे? हाँ, इतना पाप किया था आदमी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। पाप करते करते पूरा जिंदगी भर पाप ही किया और मरने के बाद परम पद प्राप्त हो गए। तब नारद कुमारों ने कहने लगे, तुंगभद्रा तटे पूर्वम मबुत्पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। अभी दृष्टांत बताने लगे। देखो नारद जी, मैं आपको एक इतिहास बता रहा हूँ। क्या है वो इतिहास? एक तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर गांव था, उसका नाम उत्तम नगर। उधर सब लोग बहुत पुण्य लोग हैं, सभी सत्य सत्कर्म वर्णाश्रम धर्म को पालन करने वाले थे। वहाँ पर एक ब्राह्मण थे, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, विद्वान था, वो भी रहा करते थे। उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बहुत सरल सुंदर देवता स्वरूप, लेकिन उनके पत्नी उतने ही विपरीत। उनके नाम धुंधली, वो नाम भी विचित्र है, धुंधली। सो ये तो सरल ब्राह्मण था आत्मदेव। रोज बाहर जाया करते थे, उधर जो यजमान होते उधर पाठ पढ़ा करते थे, ये सभी करके आते थे। लेकिन घर पे धुंधली देवी एक ही अकेले रहती थी, अकेले रहती थी, इनका ही राज्यभार। हाँ, सो इनका एक विचित्र स्वभाव था। इनको झगड़ा करना एक मनोरंजन का कार्य बन गया था। दिन में 2-3 झगड़ा ना कराए तो उनको चैन नहीं आती, उनको शांति नहीं मिलती थी। सो क्या हुआ, आत्मदेव को भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन एक कमी था। क्या कमी? संतान नहीं। संतान नहीं तो घर पूरा खाली। संतान बहुत जरूरी है, क्योंकि है ना, पुत्र, जो पुत्र होता है वो
पूर्वजों को पुन्नाम नरक से बचाता है। तो सब लोग टीका देना करते थे, पड़ोसी लोग, आपका घर पे पुत्र संतान नहीं है, इसलिए आप नरक जाना पड़ेगा। और आत्मदेव ने भी सोचा, मेरा पूर्वजों को, मेरा पीढ़ी में कोई संतान नहीं तो पानी कौन देंगे, वो लोग भी दुखी रह जाएंगे। तब ऐसे सभी सोचकर, उतना ही नहीं, उनका घर पे एक गाय थी, वो गाय को भी संतान नहीं, और घर में एक तुलसी पौधा थी, वो भी हमेशा मुरझाई दिखती थी। ये सभी सोचकर उनको लगा, मैं बहुत, मेरा पाप, इतना पाप किया हूँ, वो पाप का परिणाम अभी भुगत रहा हूँ, इसलिए देखो मेरे को इतना संतान के भाग्य नहीं। तब उन्होंने सोचा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। घर छोड़कर अरण्य में, वन में चले गए। उधर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोते रहा। तब एक संत ने देखा, हे पंडित, क्यों रो रहे हो, क्या आपका कारण क्या है, आपका दुख की कारण क्या है, बताओ। तब आत्मदेव ने कहा, ये सभी सुना है, देखो मेरा जितना पाप, इतना जन्मों के पापों के फल अभी भुगत रहा हूँ, मेरे को संतान नहीं है, भगवान सब कुछ दिया लेकिन संतान नहीं, पुत्र प्राप्ति नहीं, और मेरा घर पे गाय है, उसको भी संतान नहीं, और तुलसी भी हरा भरा नहीं रहती, हमेशा मुरझाई, ये सभी पाप के कारण, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तब इसके लिए आत्मदेव वो साधु से कुछ उपाय बताने के लिए बोले। तब साधु क्या किया, साधु आपको देखिए, जब भी साधु मिलता है आपको हमेशा उधर ही उलझ रहने के लिए, संसार में उलझने के लिए कोई उपाय नहीं बताता। उन्होंने क्या बताया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठ कर्मणो गति, विवेकम तो समासाध्य तेज संसार वासना। तुम ऐसा करो, ये सभी पुत्रों का प्राप्ति के लिए जो भी कर रहे हो, ये सभी छोड़ दो, है ना। आप मेरे गोविंद के चरण में शरण ले लो, गोविंद आपको सब कुछ सुख प्रदान करेंगे। समझ में नहीं आए, है ना। लोगों को जब कुछ इच्छा हो जाता है, जितने भी बड़ा उपदेश दो, जितना भी बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी उनके उपदेश कोई असर नहीं पड़ता। तब आत्मदेव ने, नहीं, मेरे को पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताइए, नहीं तो मैं आपके चरणों में वैसे पटक कर मेरा प्राण त्याग दूंगा। तब उन्होंने, संत ने कहा, अरे पंडित, तुम एक जन्म का बारे में सोच रहे हो, आपका मस्तक रेखा से मेरे को समझ में आ रहा है, आपको 7 जन्म तक पुत्र भाग्य, पुत्र योग नहीं है। ये सुनकर और भी दुख हो गए, दुख बढ़ा ना, घबरा गए। अरे मैं एक जन्म के बारे में मेरा ये देखो पूछे तो ये आप तो 7 जन्मों का पूरा सुना के दुख को सुना दिया, मेरे को और भी दुख बढ़ा दिया। अभी आत्मदेव ने, आप तो देखो हे संत, आप मेरे को पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय नहीं बताए तो मैं क्या करूँगा, आपके चरणों में मैं सिर पटक कर ये जीवन त्याग दूंगा, आपको ब्राह्मण हत्या आपको श्राप लगेगा। तब उन्होंने क्या किया, एक फल को अभिमंत्रित करके दे दिया, ले लो ये मंत्र, ये फल ले जाओ, तुम क्या करना, ये फल ले जाके तुम्हारा पत्नी को खिला दो, तब एक पुत्र प्राप्ति हो जाए। जैसे ही दिया, इस संत ने वो फल को लेके जाने लगा। आत्मदेव, रुको, उसको कुछ नियम भी है। क्या नियम है, सत्यम शौचम दया दानमेकम भक्तम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रियां कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। इसको क्या करना, इसके लिए कुछ नियम है। क्या करना, कम से कम 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया, दान, ये सभी करने से आपको एक आज्ञाकारी पुत्र का प्राप्ति होगा। ये सुनकर ले गए, ये पुत्र ये फल को ले जाके अपना पत्नी धुंधली के हाथ में दिए। देखो देवी,
इतना संतोष की बात है, इतना आनंद की बात है। हमको पुत्र प्राप्त होने के लिए साधु ने हमको एक फल, अभिमंत्रित फल दिया। ये फल खाने से क्या होता है? ये फल खाने से आपको आप गर्भिणी हो जाएंगे, पुत्र प्राप्ति हो जाएगा हमारे। ये सुनकर धुंधली ने वो फल को हाथ में ले लिया। हाँ स्वामी, मैं स्नान करके पवित्र, जब मैं शुचि रहता हूँ, पवित्रता के साथ इसको मैं पा लेता हूँ, आप दे दीजिए मेरा हाथ। ले लिए, इसको ले ली और मन में सोचने लगी, मैं क्या करूँ इस फल को। उतने में पड़ोसी एक स्त्री आई, देखो बहना, मेरा पति ने एक फल को लेके आया, ये फल खाने से मैं गर्भिणी हो जाऊँ, मेरे को संतान प्राप्ति हो जाए, क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे इतना आनंद की बात है, इसमें क्या सोचने के। जब भी संतों की वाणी, संतों के आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। खा लो, इसको खाने से क्या होता है, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाए। तब धुंधली ने सोचने लगी, अरे मैं तो सुना, मैं सुनी, क्या है, सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 साल रहे थे। ऐसा मेरा बेटा भी 12 साल मेरे गर्भ में रह गए तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ऐसा अलग अलग है ना, विचित्र सोचने लगी। उतने में धुंधली की बहन पड़ोसी गांव में ही थी, आ गई। अरे आओ बहना, अब भगवान आपको 100 साल आयु दे, ठीक समय पे आया। देखो मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करना, अभी ठीक समय पे भगवान ने आपको भेजे। अभी देखो मेरे को ऐसा परेशान में मैं हूँ, अभी क्या करूँ। ये फल को खा लिया तो मैं गर्भिणी हो जाऊंगी, ऐसा बोल के मेरा पति ने फल लेके आए। मैं खाऊँ क्या नहीं, खा लिया तो क्या होता है। इसको बहुत सारा नियम भी है, सिर्फ खाना नहीं, बहुत सारा कठिन नियम भी है। किसी से झगड़ा नहीं करना, सत्य ही बोलना, हाँ 1 वर्ष तक 1 बार खाना, हाँ मैं दुगली पतली हो जाऊंगी। ये सभी सुनकर बहना थोड़ा करुणा दिखाई। उन्होंने कहने लगी, देखो हम दोनों एक उपाय करेंगे। देखो मेरे को पुत्र का कोई कम नहीं, मेरे को इतना 9 पुत्र है, अभी इस साल भी एक होने वाले। आपको तो धन को कोई कम नहीं, धन बहुत दिया भगवान ने, मेरे को धन का आवश्यकता है, आपको संतान प्राप्ति, पुत्र का प्राप्ति चाहिए। क्या करें, हम दोनों थोड़ा एक्सचेंज कर लेंगे। अब थोड़ा सा धन मेरे को भी दो, मैं क्या करूँगी, एक पुत्र अभी जो होने वाला है वो पुत्र को मैं आपको दे दूँगी। वाह, ये उपाय तो सुनकर धुंधली इतना आनंदित हो गए, ऐसे ही करूँगा, ये बहुत सुंदर उपाय दिया। देखो आपको है ना, भगवान 100 साल आयु दे, सबको ऐसे बहन दो, है ना। भगवान से मैं तो प्रार्थना करती हूँ, भगवान सबको ऐसे ही बहन दे। ऐसे करके क्या करने लगी, अभी थोड़ा सा आप क्या करना, थोड़ा नाटक भी करना, क्योंकि आप ये फल क्या करोगे, तो ये फल साधु संतों ने दिए, आप इसको परीक्षा करना है। तो कोई गाय आपके घर पे गाय है, उसको भी संतान है, खिला दो, गाय को खिला दो, तब उसमें कोई कामयाब हुआ तो हम समझ सकते हो संतों की वाणी में भी कुछ प्रभाव है, शक्ति है। क्या करे, अब 1 साल तक कुछ थोड़ा नाटक करो गर्भिणी होने जैसा, तब जैसे ही मेरा पुत्र प्राप्ति हो जाएगा मैं आपको दे दूंगी, आप मुझे कुछ धन दो। ऐसा सुनकर बहुत खुश आनंद हो गए धुंधली ने, ऐसे ही करने लगे। ऐसा करते करते 1 साल बीत गए, 1 साल होने लगे। अभी पुत्र जन्म लेने का समय आ गया। तब क्या, एक दिन पंडित जी आत्मदेव बाहर गए थे, है ना, पंडित आए काम करने के लिए। एक बार जाकर आए, घर के पास आए तो देखने लगे घर के पास इतना एक त्योहार की जैसा माहौल, शहनाई बज रहे। ये सभी सोचकर तो क्या है, पूछे, लोगों से पूछते क्या है, मेरे घर पे इतना एक आनंदित एक इतना समारोह, इतना लोग इकट्ठा होके एक कर रहे, क्या है, आश्चर्य की बात क्या है। तब बोले, आपको पुत्र प्राप्ति हो गया, आपके घर पे पुत्र का जन्म हो गया, इसलिए ये सभी इतना आनंदित है। इतना सुनकर आत्मदेव जी बहुत खुश हो गए। सभी ब्राह्मणों को प्रसाद, भोग
खाना बहुत सारा एक भोजन खिलाए और दान धर्म भी किए। यही कथा समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण।